नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मुंबई आधे कारशेड प्रोजेक्ट की एक बार फिर शुरुआत हो गई है, लेकिन इसको लेकर भी फिलहाल जो महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक हैं आदित्य ठाकरे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग शुरू हो गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सोमवार को शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर को लिखे गए एक लेटर में एनसीपीसीआर के जो रजिस्ट्रार हैं अनुज चौधरी, उन्होंने सह्याद्री राइट्स फोरम नामक एक संगठन से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर ये कहा है, जिसमें आदित्य ठाकरे पर आधे बचाव विरोध प्रदर्शन में नाबालिगों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि दरअसल जो विरोध प्रदर्शन हुआ इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ, उसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए और आदित्य ठाकरे ने वहां भीड़ बढ़ाने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग अब की गई है। और उनके मुताबिक ये किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, बाल और किशोर श्रम यानी निषेध और विनियमन अधिनियम अनुच्छेद 21 और साथ ही आईपीसी के तहत एक अपराध है, जिसके चलते जो शिवसेना के विधायक हैं और साथ ही पूर्व मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही एनसीपीसीआर रजिस्ट्रार ने जोर देते हुए ये भी कहा है कि उपरोक्त के मद्देनजर आयोग आपसे अनुरोध करता है कि आरोपी व्यक्ति या फिर जो और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक ही बार में एफआईआर दर्ज करके मामले की तत्काल जांच की जाए। और साथ ही ये भी अनुरोध किया गया है कि बच्चों की पहचान की जानी चाहिए और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 उनके बयान दर्ज करने के लिए साथ ही एफआईआर की कॉपी और बच्चों के बयान के साथ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में इस लेटर की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर आयोग के साथ साझा की जाए, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर जो एक्शन की मांग है वो अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की ओर से की गई है। और ये कहा गया है कि शिवसेना के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन छेड़ने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उन पर एफआईआर दर्ज हो। आपको ये बताते हैं कि आधे में मेट्रो कार शेड पर विवाद। मुंबई मेट्रो 3 परियोजना में कोलाबा बांद्रा सिब्ज मार्ग के साथ चलने वाला 33 किलोमीटर का भूमिगत गलियारा शामिल है और कुल मिलाकर 27 स्टेशन होंगे, जिसमें से 26 जो हैं वो भूमिगत स्टेशन होंगे और टनलिंग का 96% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। मेट्रो कार शेड की लोकेशन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और ये विवाद जो है ये दरअसल जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, आपको बता दें उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, महा विकास आघाड़ी सत्ता में आई। उद्धव ठाकरे ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और इस प्रोजेक्ट की जगह में भी परिवर्तन कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने राज्य की भूमि बचाने के लिए जो केंद्र की जमीन थी वहां इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद एक बार फिर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर फिलहाल इस तरह से ये विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। और वहीं आपको ये बताते हैं कि दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर नजर आए हैं। केंद्र सरकार भी लगातार ये विरोध करती रही है, जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट की जगह पर बदलाव किया गया और इसको लेकर दरअसल पर्यावरण
एक्टिविस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि आहे एक वन क्षेत्र है और कोई भी निर्माण कार्य पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करेगा। दूसरी ओर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके शासन में इस बात पर ही गौर किया गया था कि परियोजना के दीर्घकालिक लाभ पेड़ों की कटाई के कारण हुए अस्थायी नुकसान की भरपाई करेंगे। यानी जो दलील लगातार दी जा रही है कि पेड़ की कटाई होगी, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन इसको लेकर उनकी तरफ से बार-बार कहा गया है कि अगर इस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो जाहिर तौर पर लागत ज्यादा आएगी और चूंकि प्रोजेक्ट का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, कुछ ही काम बाकी है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। और यही वजह है कि एक बार फिर उद्धव सरकार का जो फैसला था वो बदल दिया गया और एकनाथ शिंदे और साथ ही बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है, अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि प्रोजेक्ट का काम एक बार फिर शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर एक बार फिर आदित्य ठाकरे जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर जो आदित्य ठाकरे हैं जो लगातार उन तमाम पर्यावरण एक्टिविस्ट का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सियासत भी इस पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल इन तमाम लोगों के साथ एक बार फिर एकजुट हुए और इस पूरे आंदोलन में उन्होंने नाबालिगों का इस्तेमाल किया है। अब नाबालिगों की संलिप्तता को लेकर एनसीपीसीआर ने जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग आदित्य ठाकरे पर की है। मुंबई मेट्रो 3 के लिए कारशेड के निर्माण के लिए उपयोग की जा रही आहे भूमि के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ट्री अथॉरिटी द्वारा दी गई अनुमति को बरकरार रखा था और 2185 से ज्यादा पेड़ थे रात भर कुचल दिया गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अगले आदेश तक किसी को भी पेड़ को काटने पर रोक लगाई गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और उसके बाद नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने पदभार संभाला, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे सत्ता में आए, जिसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कारशेड के निर्माण के लिए आहे का एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई भी लगातार चली और 11 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे ने ये घोषणा की कि कारशेड को आरे से कांजूरमार्ग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कोई खर्च नहीं किया जाएगा। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को कारशेड के निर्माण के लिए कांजूरमार्ग में 102 एकड़ भूमि को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी और इसके बाद अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद कारशेड को वापस आहे में ट्रांसफर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक व्यक्त की गई सार्वजनिक मंशा पर विरोध फिर से शुरू हो गया है और इसमें सबसे ऊपर आदित्य ठाकरे हैं जो लगातार इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं उसमें वो शिरकत कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें आदित्य ठाकरे शामिल हुए, जिसमें उन पर ये आरोप है कि नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आदित्य ठाकरे इस विरोध प्रदर्शन में बच्चों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी बच्चों का इस्तेमाल वो किस तरीके से राजनीतिक पार्टी के लिए कर रहे हैं, यही उन पर आरोप है और यही वजह है कि FIR दर्ज करने की मांग लगातार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर हो रही है। देखना ये होगा कि क्या NCPCR की इस शिकायत पर अब आदित्य ठाकरे पर FIR दर्ज होती है या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने ये भी कहा है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, तुरंत मामले की जांच की जाए और साथ ही जांच की जो पूरी रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को सौंपी जाए। तो कड़े एक्शन की मांग इस पूरे मामले में की गई है। लेकिन वहीं जब इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आदित्य ठाकरे शामिल हुए तो उनकी तरफ से मीडिया में ये कहा गया कि मैं यही कहूंगा कि हमसे अगर उन्हें यानी एकनाथ शिंदे को कोई गुस्सा है या नाराजगी है तो उसे मुंबई पर ना दिखा। उन्होंने कहा कि ये
हमारे देश और राज्य की जान है। ये आंदोलन हमारे जंगल को बचाने की लड़ाई है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तब हमने इसी आहे में 808 एकड़ एरिया को जंगल घोषित किया था। आहे के कारशेड को अगर कांजूरमार्ग लेकर गए तो पैसे की भी बचत होगी और जंगल भी बच जाएगा। इस तरह से लगातार आदित्य ठाकरे दलील दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांजूरमार्ग पर शिफ्ट करने की क्या यही वजह थी या फिर सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि वो केंद्र सरकार की जमीन थी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी और शिवसेना आपस में झगड़ती नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर आहे की लड़ाई कहीं न कहीं शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अब आदित्य ठाकरे पर ये FIR दर्ज करने की मांग की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।